नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की 3 ऐसी वैकेंसी के ऊपर ना, जिसका बच्चे 6 महीने से ज्यादा किसी का वेट कर रहे थे, किसी का दोस्तों 4 महीने हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा, इसका हम आपको डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल का डिस्कस करेंगे और बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। बिहार की ये 3 ऐसी वैकेंसी है ना दोस्तों, जिसमें लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हुए और काफी दिनों से, या भी बोल सकते हो ना दोस्तों कि काफी महीनों से बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आता है, इसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे तैयारी भी नहीं कर पा रहे। तो संपूर्ण डिटेल्स आपको बताएंगे कब एग्जाम हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा ना, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो बिहार सिविल कोर्ट है ना, इसमें दोस्तों एग्जाम ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि इसमें 18 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं ग्रुप डी, जिसको प्यून कहते हैं दोस्तों, और क्लर्क पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा ग्रुप डी के लिए ही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। और दोस्तों सिविल कोर्ट जो जिस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट करवाना है, जिसका दोस्तों है, उसका इतना उम्मीद ही नहीं था कि भैया इतना बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। ज्यादा बच्चा अप्लाई कर दिया, इसी के चक्कर में इन लोग एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। कोर्ट रीडर का, स्टेनोग्राफर का तो एग्जाम हो गया है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में आपका जारी हो जाए। तो बाकी का दोस्तों एग्जाम ना हो पाने का बड़ा रीजन यही है कि भैया इतना ज्यादा बच्चे अप्लाई करती है उन लोग को सोच से ज्यादा। इसका डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों आपका इंटर लेवल वाला डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 28 लाख के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है। तो काफी ज्यादा बच्चे इसमें भी है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो भैया एक बार पेपर भी हुआ था, धांधली हुआ, रद्द हो गया। अभी भी दोस्तों जांच वगैरह चल रहा है। देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाने वालों के लिए शायद ही इससे अच्छा ऑफर आपको मिले। टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों हैप्पी आवर सेल की घोषणा की गई है, जिसमें टेक्स्ट बुक का जो साल भर का पास प्रो है ना, मात्र आपको 439 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है। और दोस्तों आपको मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, रेलवे का एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी का एग्जाम का लगाना चाहते हो, या कोई भारत का कोई भी एग्जाम हो उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों इतना बड़ा डिस्काउंट शायद ही आपको मिले। और इस सबसे भी बढ़कर दोस्तों आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा, अगर आप दोस्तों मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, स्मार्ट SMART। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाय करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, चाहे आप रेलवे का वर्तमान में LP की वैकेंसी आई हुई है और तमाम वैकेंसी आने वाली है, टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC का, इसके माध्यम से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। डिफेंस का एग्जाम, पुलिस दरोगा, कोई भी दोस्तों भारत का एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो टेक्स्ट बुक से शायद ही बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म मिले। तो जाइए आज से ही मॉक टेस्ट लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्रोवाइड करवाया गया है। हमने दोस्तों 2 दिन पहले ट्विटर पर भी कैंपेन किया था, 5 तारीख को, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ने किया था, लेकिन अभी दोस्तों देखो, इस पर सबसे पहले तीनों में कोई एक ही एग्जाम आपका हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, देखो सबसे पहले अभी फरवरी का महीना चल रहा है ना, फरवरी में दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, 10th का 12th का एग्जाम 21-22 तक है। उसके बाद दोस्तों कोई सेंटर खाली होगा तो 25 तारीख को एक सेंटर खाली मिलता है। तो 25 तारीख को भी दोस्तों बिहार का जो दरोगा वाला एग्जाम है ना, मेंस वाला, उसका ऑलरेडी फिक्स हो गया है। तो भाई फरवरी का महीना आपके लिए है ही नहीं कि फरवरी में इसका एग्जाम हो पाना संभव नहीं है। बचता है दोस्तों मार्च का महीना। अब देखो दोस्तों, क्योंकि तीनों एक ही राज्य का वैकेंसी है और तीनों में दोस्तों एक ही बच्चे फॉर्म भरे होंगे। क्योंकि देखो बिहार कांस्टेबल में जो भरेगा भैया इंटर लेवल वही भरेगा, क्योंकि 12th पास। और दोस्तों इसमें भी आपका 10th पास पर था, जो बच्चा 12th किया है इसमें भी फॉर्म भरेगा। यानी तीनों फॉर्म भरने वाले एक ही विद्यार्थी हैं, ज्यादातर बच्चे बिहार के हैं। तो कोई एक ही एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि भैया सेंटर भी खाली होना सबसे बड़ा समस्या ये है कि सेंटर खाली मिलता ही नहीं है। और एक चीज इसको ध्यान रखिएगा, अगर मार्च में एग्जाम नहीं होता तो फिर अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शन है, आचार संहिता वगैरह सारा कुछ लग जाता है, सारा प्रशासन वगैरह आपका कानून व्यवस्था बनाने में लग जाता है, तो फिर अप्रैल में एग्जाम हो पाना मुश्किल है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई एक ही एग्जाम हो पाएगा। क्योंकि इसमें देखो जो 18 लाख बच्चे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में एग्जाम हो पाए। बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें ना, तो भैया धांधली रोकने के लिए एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कही जा रही है कि एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। अगर ऐसा होता है तो 5 से 6 दिन अलग अलग शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम होगा। तो 5 से 6 दिन दोस्तों, और ज्यादातर एग्जाम आपको सैटरडे या संडे को ही होता है। तो ऐसे करोगे तो 1 महीना इसी का प्रक्रिया में चल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मार्च में एग्जाम नहीं होता है तो फिर आपका अप्रैल में भी एग्जाम संभव नहीं है। फिर आपका इलेक्शन के बाद या तो मई में या फिर तो जून में आपका एग्जाम हो पाएगा। तो कौन सा एग्जाम पहले हो पाएगा, जहां तक आप मुझसे पूछो ना, आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर तीनों एग्जाम पेंडिंग है, किसका एग्जाम पहले होगा। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले 2 एग्जाम का मुझे जहां तक लगता है, एक तो आपका सिविल कोर्ट वाला और दूसरा आपका कांस्टेबल वाला।
ये जो एग्जाम है ना इंटर लेवल वाला, इसमें बहुत समय है दोस्तों, अभी इसका एग्जाम हो पाना संभव नहीं है। कारण क्या है मैं समझाता हूं, समझिएगा। सबसे पहले जो वैकेंसी जहां तक मुझे याद आ रहा है ना कि बिहार सिविल कोड का वैकेंसी निकल के आया था पहले, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, क्लर्क पोस्ट का और दोस्तों ग्रुप डी का, जिसको प्यून भी बोलते हैं, उसका एग्जाम होना बाकी है। जहां तक इसका चर्चा निकल के आ रहा है ना दोस्तों, जहां तक सूत्रों एक बोलते हैं ना भैया, गुप्त आपको बोल सकते हो ना, जानकारी हमें जहां तक मिल रही है मीटिंग वगैरह से निकल के आ रहा है, इसका एग्जाम मार्च के दोस्तों लास्ट तक आपका होने की संभावना जताया जा रहा है कि मार्च के लास्ट में दोस्तों, नहीं तो अप्रैल के दोस्तों शुरुआत में, ठीक है, अप्रैल के दोस्तों फर्स्ट वीक में, जहां तक मुझे लगता है कि इसका एग्जाम लेगा। अगर ये एग्जाम नहीं हो पाता है, देखो 100% श्योर नहीं है, इसका चर्चा बस चल रहा है कि भैया मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में इनके पास समय है। अगर नहीं होता है तो फिर भैया गर्मी में अब कितना दिन आगे बढ़ जाए कोई नहीं, आप लोग सोच सकते हो। तो पहला एग्जाम जो होगा सिविल कोर्ट का, जो प्यून वाला पोस्ट है और क्लर्क वाला, मार्च के लास्ट तक या दोस्तों अप्रैल के शुरुआती वीक में आपका होने की संभावना है, पहला एग्जाम। दूसरा, इसमें दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम इसलिए नहीं हो पा रहा है ना, आप लोग भी पेपर पढ़ते हो तो आपको जानकारी मिलता होगा, अभी दोस्तों जांच चल रहा है। जो कैंसिल हुआ था, जो दोस्तों जितना भी सेटअप थे ना, जो सेटिंग किए थे, उसका जांच चल रहा है। अभी जांच का फाइनल दोस्तों ये नहीं हुआ है। जब तक जांच चल रहा है तब तक एग्जाम कंडक्ट करा पाना मुश्किल लग रहा है। ट्विटर कैंपेन भी हमने किया, बहुत सारे जो यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, सभी लोगों ने करके देख लिया। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसका संभावना 2nd नंबर पर लगता है। इसका एग्जाम दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया कि अप्रैल के बाद ही होगा, अभी कोई संभावना नहीं है कि ये भले आपका एग्जाम हो पाए। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। ये सब एग्जाम दोस्तों आपका मुझे जहां तक लगता है कि मई में हो या मई के बाद भी हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त कभी हो, कोई फिक्स नहीं है। सेम दोस्तों आपका इंटर लेवल वाला, अभी तो दोस्तों इसका 18 तारीख तक करेक्शन का डेट है। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं अभी तो इसका, इसीलिए दोस्तों अभी 1 महीना समय बढ़ाया गया है, तो अभी तो इसमें ही। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। जो बच्चा इसका फॉर्म भरा हुआ है, अगर जानकारी नहीं है, अगर दोस्तों अगर जानकारी नहीं है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड कीजिएगा, अगर कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था उस टाइम केवल सिग्नेचर आपको केवल करना था, फोटो अपलोड करना था, बाकी का दोस्तों कब इशू हुआ है ये जारी करके मतलब आपको लिखना था। अब दोस्तों क्या है ना, इसमें दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हो गया, अगर आपने दोस्तों टाइपिंग का सर्टिफिकेट ले रखा है वो आपको अपलोड करना है, अगर कंप्यूटर ले रखा है तो वो अपलोड करना है। इसके अलावा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, सारा अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। इसका 18 तक लास्ट डेट है, ठीक है, 18 फरवरी तक। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों बहुत समय है, जहां तक मुझे लगता है 4 से 5 महीना अभी इसका एग्जाम आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? पहले तो ये एग्जाम आपका होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ही ये एग्जाम हो पाएगा। तो अभी दोस्तों मार्च में संभावना नहीं है, अप्रैल में भी इसका संभावना 0% है, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन है। अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा, होगा तो शुरुआती वीक में, 15 के बाद तो कोई हो नहीं पाएगा, ठीक है। और इसका भी एग्जाम लंबा चलने का संभावना है। तो अप्रैल नहीं, फिर मई में अगर ये हो जाता तो फिर ये भी लेना है ना उसके बाद। तो 4 महीने आपके पास समय कम से कम बचता है। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 28 लाख फॉर्म भरा गया है और मात्र 5 गुना मेंस के लिए रिजल्ट जारी करना है। तो कितना भैया रिजल्ट जारी करेगा? अगर हम बात करें ना तो ये 5 गुना टोटल वैकेंसी का 60,995, ठीक है, 60,995 बच्चों का ही मात्र रिजल्ट होगा। फॉर्म भरने वाला 28 लाख। कंपटीशन सोच सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी आपके पास कम से कम दोस्तों 4 मंथ का समय है। तो अभी से ही आपको तैयारी, बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर नहीं आप लोग कर रहे हैं ना तो तैयारी कीजिए, अच्छा खासा समय है दोस्तों। सभी का सिलेबस देखोगे ना तो कॉमन सिलेबस आपको पढ़ना क्या है। एक तो दोस्तों आपको जीके पढ़ना है, सभी जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है जीके अनिवार्य होता है। जीके के अलावा आपको थोड़ा बहुत आपको मैथ पढ़ना है, एक रीजनिंग पढ़ना है और हिंदी भी किसी किसी में पढ़ना है। इंग्लिश बिहार में नहीं पूछा जाता तो इंग्लिश तो भैया है ही नहीं, समझ लो, ये पढ़ना। ज़्यादातर बच्चे जीके आप पढ़िएगा, क्योंकि जीके आपका कांस्टेबल में भी काम आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो जीके पढ़िए दोस्तों, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा समय मिल गया है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलने वाला दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पोस्ट पंचायती राज है, उसमें आपका लगेगा राजस्व कर्मचारी के तौर पर आप लोग जॉब करोगे, ठीक है।
बाकी इसमें भी 5 गुना दोस्तों कांस्टेबल के लिए रिजल्ट जारी किया जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें ना, क्योंकि इसका मेरिट फिजिकल पर बनता है दोस्तों, तो ये दोस्तों 1,06,955 बच्चों का ये फिजिकल के लिए रिजल्ट देगा। फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनता है। मेन मकसद इस वीडियो में बनाने का क्या था, आप लोग पूछ रहे थे कि सर तीनों का एग्जाम कब होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन बच्चा है, एक ही बच्चा फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले एग्जाम जैसे मैंने बताया, इसका सिविल कोड का निकल के आ रहा है कि मार्च के लास्ट में या दोस्तों अप्रैल के शुरुआती वीक में होने की संभावना है। 100% श्योर नहीं है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों ये मई के आसपास या जून चला जाएगा इलेक्शन के बाद, और फिर इसके बाद 4 महीने बाद दोस्तों, 5 महीने बाद ये वाला एग्जाम होगा। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार दोस्तों देखो, कितना भी आप लोग कर लो ना, जब तक सरकार अपने मन से, सरकार का मंशा क्या है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर बात करें ना भैया, बुलेट के स्पीड से क्या काम कर रहा है कि बिहार में जो टीचर वाला वैकेंसी है ना, इसका टीचर वाला वैकेंसी पर बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का। क्योंकि भैया दिखाना भी है ना कि भैया टीचर में इतना लाख बच्चों का हमने सिलेक्शन किया। और आपका पता होना चाहिए कि भैया इलेक्शन है बिहार में, विधानसभा का अगले साल, तो टीचर में ज़्यादा फोकस है। वैकेंसी आती है 15-20 दिन बाद, आपका भैया पेपर हो जाता है, 1 महीने के अंदर दोस्तों रिजल्ट भी आ जाता है, 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाता है। तो टीचर पर ज़्यादा फोकस है। बाकी ये तीनों पर फोकस हो या ना हो, टीचर पर बहुत फोकस है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यही आपको अपडेट देना था। आप लोग पूछ रहे थे सर एग्जाम कब होगा, हमने आपको बता दिया। बाकी इसमें भी रिजल्ट दिया जाता है, इसमें 2 पेपर होगा, क्योंकि दोस्तों 1:10 के अनुपात में आपका पेपर में मतलब बच्चों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो तैयारी आपको छोड़ना नहीं है, अभी से तैयारी आपको करना है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, प्रैक्टिस से डेली लगाइए, प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।